हेलो एवरीवन, आज हम एमपी पटवारी के कुछ प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखा है आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई। यदि वर्तमान में यह संख्या 1540 है तो आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या थी। तो मूल संख्या जो छात्रों की रही वह 100% थी। कमी कितनी की आई? 23% की आई। तो बराबर कितना आ गया हमारा? 77%। तो 77% वर्तमान में कितने हैं? 1540 है, ये 77% की वैल्यू है 1540। तो ये आ गया 77 एकम 77, 77 दूनी 154 हो जाएगा और ये 0 आ गया। इसे आप 11 7 से काट सकते हो, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 20 आ गई है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू 2000 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब कि इसमें दिया हुआ है कि 11 सेंटीमीटर लंबाई के आयत की 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के बराबर। मतलब कि दोनों का जो एरिया होगा आयत का क्या होता है? L/B, मतलब लंबाई और चौड़ाई, वो जो होगी 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान होगी, मतलब πr²। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास का रेडियस हम कैसे निकालेंगे? व्यास का आधा कर लेंगे तो हमारा आ गया 7। उसके बाद लेंथ हमें निकालनी है, b दिया है 11 इक्वल टू 22/7, r जो दिया है 7/7, 7 से 7 गया 11 दूनी 22, लेंथ यहाँ से हमें 14 निकल कर आ गई। ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 के घन का वर्ग ज्ञात करें। 6 के घन का वर्ग ज्ञात करें, ठीक है। तो जब भी ये घातांक के नियम है, a की पावर n इंटू एम हो तो ये बराबर हो जाता है a की पावर n इंटू एम, ठीक है। तो ये 6 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि दो संपूरक कोण के बीच 20 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोणों में लघुत्तर मतलब स्मॉलेस्ट है ना, कौन सा होगा? तो संपूरक कोणों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 होता है। उसके बाद में दिया है कि इनका जो अंतर है वह 20 डिग्री का है, मतलब अल्फा माइनस बीटा जो है वह 20 दिया हुआ है। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये कट गया, 2 अल्फ़ा इक्वल आ गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ गया? 200। तो अल्फ़ा की वैल्यू 100 आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम 100 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 80 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 4320 जो है 2 की पावर a 3 इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c फॉर्म में दी हुई है। ए बी सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो क्या करना है, इसके लिए हम इसको इन फैक्टर में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखो 4320 इसको लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और 0, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा, हम इसे 4 से करते हैं, 4 पंजे 20 है ना। उसके बाद 4 चौके 16 और 0, फिर से 4 से जाएगा, 4 एकम 4 बचा 1, 4 3 12, 4 पंजे 20, ठीक है। 135 आया। अब इसको आगे करेंगे, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, फिर 3 पाँचे 15, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिली? 2 के पावर में कितना जाएगा? 2 2 4 और 1 5, 2 की पावर 5 आया, इंटू में 3 की पावर में 3 आया, ये 3 बार दिया हुआ है, इंटू 5 की पावर में 1 आया। तो ये a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 5 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू 1 हो गई। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें देखो हम करनी 16 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये 4 आता है, प्लस √9 का 3 आएगा और -5, 4 3 7 में से 5 गए तो बचा हमारा 2। अब आया है बहुभुज में कोणों का कुल योगफल क्या होता है। देखो कुल योगफल का जो आंसर वो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। इसमें हम पहले साइड्स देख लेंगे। ये
1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज है, तो हमने 8 में से 2 गया तो 6 बचा। 6 गुणे में 180 आया। उसके बाद 0, 6 8 48 की 8, हाथ की 4, 6 कम 6 4 10। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है m प्लस एन इंटू समथिंग इक्वल 5ma प्लस एम बी प्लस 5na प्लस एन बी। देखो इसमें क्या करना होता है कि ये हमने लिखा m प्लस एन और इसकी जगह हमने मान लिया x। ठीक है, और इसी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से हमने 5m को कॉमन लिया। ये नहीं, देखो ये वाला और ये वाले से हमें 5a कॉमन मिल रहा है। हमने 5a को कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा, यहाँ पे हमारा m बचा और यहाँ बचा n। ठीक है, फिर अगला देखेंगे हम क्या बचा, एम बी प्लस एन बी। तो हमने यहाँ से b को कॉमन लिया और यहाँ क्या बचा, m प्लस एन। अब हम नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा m प्लस एन इंटू एक्स इक्वल, यहाँ जो है 5a प्लस बी इंटू एम प्लस एन बन जाएगा। ठीक है, ये m प्लस एन से m प्लस एन गया, x की वैल्यू जो आई है 5a प्लस बी और ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनका एवरेज निकालना। देखो इनमें कुछ नहीं करना है, इनको हमें ऐड करना है और डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 2 3 4 और 5। ठीक है, उससे हमें भाग देना है। इससे हमारा एवरेज निकल के जाएगा 35। आप इसे ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि 7 स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 7 6 को कितने से गुणा करना पड़ेगा। देखो 7 की पावर 6 को प्राप्त करने के लिए हमें कितने से गुणा करें कि हमें 7 स्क्वायर प्राप्त हो। देखो 7 स्क्वायर प्राप्त करने के लिए हमें क्या कितने से गुणा करें, हमें ऐसे भी कर सकते हैं x बराबर 7 स्क्वायर अपॉन 7 की पावर 6। ठीक है, इसमें से ये जब कट जाएगा तो ये बचेगा 4, तो ये आ गया 1/7 की पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल समथिंग इंटू एक्स प्लस 4। इसके लिए हम फिर इसका जो है फैक्टर निकालेंगे। देखो फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, 12 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 का 12, फिर 2 3 6। ठीक है, 3 एकम 3। अब उसके बाद में हमें इसे कैसे ऐसे भी करना है, ऐसे ऐड करना है, ऐसे फैक्टर बनाने के ऐड करने पर 7x आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आए। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, 2 दूनी 4, 4 और 3 को लिया, तो हमने इनको ऐड करने पे 4 + 3 7 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे 4 × 3 12 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल एक्स प्लस 4 इंटू समथिंग। ठीक है, यहाँ से हम x को बाहर लेंगे, तो x को बाहर लेने पर आ गया x प्लस 4 प्लस यहाँ से हम 3 को बाहर लेंगे, 3 को तो x प्लस 4 आ गया है ना। उसके बाद में आ गया समथिंग इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ से फिर x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 4 कॉमन आ गया। उसके बाद आया हमारा x प्लस 3 देन इक्वल x इंटू एक्स प्लस 4। एक्स प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया, जो वैल्यू सॉरी x मत मानना, इधर इधर कुछ और मान लेना, a मान लेना। ठीक है, तो a की वैल्यू जो आ गई हमारी x प्लस 3 आ गई है। 3 संख्याओं का योगफल 204 है। प्रथम का द्वितीय से अनुपात 2:3 है और द्वितीय का तृतीय से अनुपात 5:3 है। तो द्वितीय संख्या ज्ञात करो। दिस इज़ अ रेशो बेस्ड क्वेश्चन। इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले 3 संख्या मान लेते हैं A:B:C है। ठीक है, तो पहली का द्वितीय से 2:3 है और दूसरी का तीसरे से 5:3 है। तो यहाँ यह करना होता है, जो भी पास वाली संख्या होती है उसको कॉपी करना होता है। यहाँ हमने 3 कॉपी किया, यहाँ हमने 5 कॉपी किया। तो यहाँ से कितना आया, 5 दूनी 10, 5 3 15 और आया 3 3 9। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 3 9। अब 9 और 9 10 4 14 और ये 34 आ गया। 34 की वैल्यू कितनी दी है, 204 दी है। यहाँ पे देखो 17 दूनी 34, 17 एकम 17, बचा कितना 3, 17 दूनी 34, 2 6 12। तो जो हमारे सेकंड नंबर है, सेकंड पूछा है हमसे सेकंड नंबर क्या है, तो वो 15 है। 15 × 6 करेंगे, 15 6 90।
रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।